Hey everyone, Assalamualaikum. This is me, Iman Maruf, and I hope you all are doing good. So my dear friends, इस लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स। हम अपने पिछले लेक्चर को ही कंटिन्यू करें जहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में एक्सप्लोर किया था स्विच स्टेटमेंट्स। इस लेक्चर में हम एक्सप्लोर करेंगे नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स के ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नेस्टेड का मतलब क्या होता है। तो अगर इजी वर्ड्स में समझाऊँ तो नेस्टेड का मतलब ये है कि किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के अंदर होना। फॉर एग्जाम्पल, किसी बॉक्स के अंदर, एक बड़े बॉक्स के अंदर किसी दूसरे बॉक्स का होना, किसी लेयर के अंदर एक और लेयर का होना। तो इस तरह की चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, नेस्टेड बोलते हैं। नेस्टेड का मतलब क्या हुआ, किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ के अंदर होना। ठीक, तो इसी तरह नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि स्विच स्टेटमेंट के अंदर एक और स्विच स्टेटमेंट का होना। जैसे आप लोग ने पढ़ा होगा, इफ एल्स में भी पढ़ा होगा कि इफ हम लिखते हैं, फॉल्स कंडीशन हम लिखते हैं, ठीक है, फिर उसके अंदर एक और इफ का आ जाना, तो ये क्या कहता है, क्या कहलाता है, नेस्टेड इफ एल्स। इसी तरह से हमने लूप के अंदर पढ़ा होगा, नेस्टेड लूप्स पढ़े होंगे। तो इसी तरह से हमारे पास स्विच स्टेटमेंट्स में भी नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लोर किया था स्विच स्टेटमेंट्स को, जहाँ पे हमने सारा कुछ एक्सप्लोर किया था कि किस तरह से काम करते हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप पहले वो जाके देख लें ताकि आपको नेस्टेड अच्छे से समझ में आ जाए। तो मूव करते हैं नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स में। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लोर किया था कि जब कोई एक कंडीशन होगी हमें उसको चेक करना, तो हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। अब लेट्स से मुझे दो कंडीशन चेक करनी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर पहले एक वेरिएबल ले लिया डे, और मैंने इसकी वैल्यू रख दिया मंडे, ठीक है। अब मैं एक और वैल्यू ले लेती हूँ। मैंने कहा लेट टाइम इज इक्वल टू मॉर्निंग, सही। अब मुझे क्या करना है, मैं ये करना चाहती हूँ कि सबसे पहले मेरी बेस केस डे हो जाए, डे के अकॉर्डिंग मैं काम करना चाह रही हूँ। तो मैं क्या लिखूँगी, मैं स्विच स्टेटमेंट्स को यूज़ करूँगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्विच के बाद पैरेंथेसिस लगाए, पैरेंथेसिस लगाने के बाद कर्ली ब्रेसेस। अब जो भी ये सारा काम होगा वो इसी, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैं अपनी बेस केस लूँगी डे को, क्योंकि सारा काम जो हो मेरा वो डे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, मैंने यहाँ पे डे पास कर दिया, डे वेरिएबल, कि सारा काम जो होगा वो डे के अकॉर्डिंग होगा, डे के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें चेक हो रही होंगी। तो मैंने कहा कि ठीक है, वेरिएबल ले लो डे, अगर इसकी वैल्यू हो जाती है मंडे तो ये प्रिंट करवा देना, तो ये काम करवा देना, ये काम करवा देना, एंड सो ऑन। तो वैल्यू देने के लिए हम यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट्स में क्या यूज़ करते हैं, केसेस बनाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सप्लोर किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो मैंने पहला केस बना लिया। लेट्स से मैं ले लेती हूँ केस, और केस लिखने के बाद स्पेस दिया। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, वैल्यू डालते हैं। जैसे मैंने वैल्यू ले ली संडे, वैल्यू देने के बाद यहाँ पे कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद फिर हम यहाँ पे काम करवा देंगे कि भाई अगर वैल्यू हो जाती है संडे तो ये काम करवा दो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा कि प्रिंट करवा दो टुडे इज संडे, ठीक है। मैंने कहा कंसोल डॉट लॉग और प्रिंट करवा दो टुडे इज संडे, सही। ये कह दिया मैंने। इसके बाद मैंने ये कहा था लास्ट लेक्चर में कि हम क्या करते हैं, हम हर केस बनाने के बाद ब्रेक लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा देखते हैं। मैंने कहा कि भाई अगर डे वेरिएबल हो, आप चेक करो इसको कि अगर यहाँ पे मैंने वैल्यू मंडे पास की और यहाँ पे मैंने संडे पास की, तो ऑब्वियसली ये मैच नहीं हो रही, तो मेरे ये काम नहीं होगा, ठीक है। हम जाके आउटपुट भी चेक कर सकते हैं। तो एज सच मेरा कोई काम नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि वैल्यू मैच नहीं हुई, ठीक है। तो लेकिन अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को मंडे कर देती तो हाँ, मेरी वैल्यू मैच हो जाती और यहाँ पे मेरा काम प्रिंट हो जाता, टुडे इज मंडे प्रिंट हो जाता, ठीक है। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, टुडे इज मंडे, सही। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि अब की बार ना टाइम भी चेक हो, ठीक है। मंडे तो चेक हो गया, मंडे से मंडे मैच कर गया, यहाँ पे डे चेक हो गया मेरा, मंडे से मंडे मैच भी कर गया, और मेरा काम भी हो गया। यानी कि मैंने कहा था प्रिंट करवा दो टुडे इज मंडे, तो उसने प्रिंट भी करवा दिया। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम डिस्कस कर रहे हैं नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स। तो
अब मैं चाह रही हूँ कि टाइम भी चेक होना चाहिए कि अगर डे मंडे हो जाता है तो ठीक है, आप ये काम तो करवाएंगे और साथ ही टाइम को भी चेक करें और टाइम के लिए भी कोई ना कोई काम करवाएं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं एक स्विच स्टेटमेंट और लगाऊंगी। तो मैंने कहा कि भाई स्विच के बाद जैसे हम पैरेंथेसिस लगाते हैं वैसे ही पैरेंथेसिस लगाए, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लगाए एंड दैट्स इट। अब यहाँ पर जो वेरिएबल पास होगा वो अब की बार क्या होने वाला है, वो टाइम प्रिंट होगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टाइम को पास किया। तो मैंने कहा टाइम। ठीक है, अब टाइम के बाद क्या होगा, टाइम के बाद मैंने यहाँ पे कह दिया कि अब टाइम जब मैंने यहाँ पे कह दिया तो टाइम के बाद मैं क्या कहूँगी, टाइम के बाद मैं यहाँ पे जैसे हम केसेस बनाते हैं वैसे ही हम केस बनेंगे। तो मैंने यहाँ पे कहा केस अगर वैल्यू हो जाती है लेट्स से मॉर्निंग, ठीक है, तो मेरा कोई ना कोई काम होना चाहिए। अब क्या काम होना चाहिए, प्रिंट करवा दो गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो मैंने ये कह दिया। ऑलराइट, अब की बार अगर मैं आउटपुट चेक करूं तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट होना चाहिए, सबसे पहले इसने क्या किया, यहाँ पे डे वेरिएबल लिया है, इसको चेक करेगा, केस चेक करेगा कि क्या वैल्यू मैच हो रही है। तो हाँ, डे की वैल्यू तो मैच हो रही है, मंडे से मंडे, सही है, ओके। अब क्या होगा, प्रिंट करवा देगा टुडे इज मंडे। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने दूसरी वैल्यू को पास किया, दूसरे वेरिएबल को पास किया कि भाई अगर मंडे फुलफिल हो जाता है, केस मैच हो जाता है, तो आपने टाइम भी चेक करना है। और इस केस में मेरा टाइम भी मैच हो रहा है, मेरा टाइम भी मैच हो रहा है, तो एज अ रिजल्ट गुड मॉर्निंग भी प्रिंट होना चाहिए। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो मेरे पास एज सच मुझे यहाँ पे क्या आउटपुट मिला, टुडे इज मंडे। जबकि मैंने यहाँ पे टाइम भी सेम किया हुआ है लेकिन मेरा टाइम मैच नहीं हुआ। और मेरा टाइम मैच क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, मैंने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया। यानी कि अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पहले कंडीशन फुलफिल हो जाए और उसका काम भी हो जाए, उसके बाद आप दूसरी कंडीशन की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, तो इस केस में आप ब्रेक नहीं लगाएंगे। ओके, क्यों नहीं लगाएंगे, ताकि आगे का कोड एग्जीक्यूट हो पाए, आगे की कंडीशंस चेक हो पाए। नाउ अब क्या होगा, अब की बार मेरे पास टुडेज मंडे भी प्रिंट हुआ और गुड मॉर्निंग भी प्रिंट हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने ब्रेक हटा दिया। यानी कि जब यहाँ पे ब्रेक आ गया था तो इसने सिर्फ इतना ही काम मैच किया, मैच करने के बाद हमारा काम भी प्रिंट करवा दिया, और क्योंकि इसको आगे ब्रेक मिल गया था तो इसने ब्रेक लगा दिया और आउटपुट प्रिंट नहीं करवाया, आगे का कोड ही एग्जीक्यूट नहीं होने दिया। क्यों, बिकॉज ऑफ ब्रेक। ओके, तो अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जब एक कंडीशन फुलफिल हो गई है, आपका एक वेरिएबल चेक हो गया, आप दूसरे को भी चेक करवाना चाह रहे हैं, तो इस कंडीशन में आप फिर ब्रेक नहीं लगाएंगे। और फिर हमने दूसरा वेरिएबल पास किया, दूसरी वैल्यू चेक हुई, फिर उसने दूसरे का भी काम करवा दिया। ऐसा आगे कोई कोड था नहीं, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, ब्रेक लगा दिया। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी ये बात समझ में आई होगी। जाके आप आउटपुट चेक कर सकते हैं। तो एज ए रिजल्ट मुझे यहाँ पे आउटपुट में टुडे इज मंडे और गुड मॉर्निंग दोनों मिल रहा है। ठीक है, अब एक के बार अब ना आपको लॉजिक समझ में आ गया होगा, तो अब की बार ना इसको दोबारा से करके देखते हैं और प्रॉपर एक केस बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक प्रॉपर केस बनाते हैं। मैंने यहाँ पे ये थोड़ी देर के लिए हटा दिया, वापस से एक वेरिएबल लिया, लेट डे इज इक्वल टू, अब की बार मैंने डे पास कर दिया ट्यूसडे, और यहाँ पे मैंने टाइम ले लिया लेट्स से मॉर्निंग। अब हम कंडीशन चेक कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी वैल्यूज हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट पास किया, स्विच लगाने के बाद पैरेंथेसिस लगाए, पैरेंथेसिस लगाने के बाद कर्ली ब्रेसेस। बेस केस मेरी क्या होगी, मैं डे के अकॉर्डिंग सारा काम करना चाहूँगी, तो मैं यहाँ पे क्या पास कर दिया, मैंने डे पास कर दिया, DAY डे। अब यहाँ पे जैसे हम केसेस बनाते हैं वैसे ही केसेस बनेगा। पहला केस मैंने मंडे का बना दिया, मैंने कहा अगर तो डे मंडे हो जाता है तो कोई ना कोई काम प्रिंट करवा दो। तो मैंने कहा प्रिंट करवा देना क्या, टुडे इज मंडे। ऑलराइट, उसके बाद क्या करो, ब्रेक हम लगाते हैं नॉर्मली अगर हम नेस्टेड में नहीं जाना चाह रहे होते, लेकिन अब मैं टाइम को भी चेक करना चाह रही हूँ तो मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगी। तो मैं एक स्विच स्टेटमेंट और पास करूंगी। तो मैंने यहाँ पे कहा स्विच, पैरेंथेसिस लगाए, कर्ली ब्रेसेस लगाए। अब की बार आपका पहला काम ये, जैसे ही आप दूसरा स्विच पास करेंगे तो क्या लगा देंगे, फौरन से ब्रेक लगा देंगे। ठीक है, ब्रेक।
ये काम आपने नहीं भूलना, नहीं भूलना, नहीं भूलना, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ एक वेरिएबल लिया था ना, मंडे के अकॉर्डिंग काम किया। तो जैसे ही अब आप मंडे के अकॉर्डिंग टाइम को चेक कर रहे हैं, तो उसके बाहर फौरन आपने क्या लगाना है, ब्रेक लगाना है, ठीक है। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, हम आगे चल के इसको और एक्सप्लोर करेंगे, अभी शायद आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही हो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने स्विच पास किया। अब दूसरा वेरिएबल मेरा क्या होने वाला है, दूसरी कंडीशन मेरी टाइम चेक होगी। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला, टाइम को पास कर दिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि टाइम के अकॉर्डिंग मैं केसेस बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कह दिया, मैंने कह दिया कि भाई केस अगर मॉर्निंग हो जाता है तो क्या करो, मेरा कोई ना कोई काम करवा दो। मैंने कहा प्रिंट करवा देना मंडे मॉर्निंग वाइब्स। सही। इसके बाद क्या करो, ब्रेक लगा दो कि अगर तो टाइम मॉर्निंग होगा तो ये प्रिंट करवा के आपने ब्रेक लगा देना है। अब नेक्स्ट बार मैं क्या करूंगी, मैं दूसरा केस लूंगी। मैंने कहा केस अगर केस हो जाता है इवनिंग, तो फिर मेरा कोई ना कोई काम करवाना, तो प्रिंट करवा देना गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सही। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, गुड इवनिंग को डबल कोट्स के अंदर लिख दिया, प्रिंट करवा देना। उसके बाद क्या करो, ब्रेक लगा दो। ऑलराइट। इसके बाद मैंने कहा कि अगर टाइम हो जाता है लेट्स से नाइट, तो मेरा कोई ना कोई काम करवा देना। मैंने कहा प्रिंट करवा देना गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। ऑलराइट। अब की बार क्या करो, फिर ब्रेक लगा दो। तो अब एक दफा कोड देखते हैं पूरा। तो देखो कोड में क्या हो रहा है, कोड में मैंने यहाँ पे वैल्यू ली हुई है ट्यूसडे, ठीक है। तो अब की बार क्या हुआ, स्विच आया, डे को चेक किया, डे वेरिएबल इसको मिला, इसने बोला मुझे इसकी वैल्यूज को चेक करना है, इसको सिर्फ एक ही केस मिल रहा है और इसकी वैल्यू मंडे मिल रही है। तो एज सच यहाँ पे मैंने ट्यूसडे लिखा हुआ है और ये मेरे मंडे से मैच नहीं करता, तो मेरा कोड ना ये वाला चलेगा, टुडे इज मंडे प्रिंट ही नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्यूसडे लिया हुआ है, ठीक है। मंडे प्रिंट नहीं होगा, ये भी नहीं चलेगा। जब ये नहीं चलेगा तो मेरी आगे की एक भी कंडीशन चेक नहीं होगी। तो एज सच आउटपुट में मेरे पास कोई रिजल्ट मुझे नहीं मिलेगा, तो मेरे पास आउटपुट में कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ अब की बार। लेकिन अगर मैं इसको मंडे कर दूं या इसको मैं ट्यूसडे कर दूं, लेट्स यहाँ पे अगर मैं वैल्यू मंडे कर दूं, तो हाँ अब की बार क्या होगा, अब की बार सबसे पहले तो मेरे लिए प्रिंट हो जाएगा, जैसे ही वो आएगा वो वैल्यू को मैच करेगा, मंडे से मंडे मैच हो जाएगा, तो वो मेरे लिए इस काम को प्रिंट करवा देगा, टुडे इज मंडे, ठीक है। ऑलराइट। इसके बाद क्या होगा, ये अगले यानी कि नेस्टेड स्विच में चला जाएगा। यहाँ पे इसको टाइम वेरिएबल मिल रहा है, अब ये टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ों को मैच करेगा। इसने बोला कि अगर ये मॉर्निंग है तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाओ, यहाँ पे प्रिंट करवा दो मंडे मॉर्निंग वाइब्स। तो एज अ रिजल्ट मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा, टुडे इज मंडे, मंडे मॉर्निंग वाइब। जाके हम आउटपुट भी चेक कर सकते हैं। तो मुझे आउटपुट पे क्या मिला, टुडे इज मंडे, मंडे मॉर्निंग वाइब। लेकिन अगर मैं यहाँ पे टाइम कर दूं लेट्स से नाइट, तो अब की बार क्या होगा, पहले तो सबसे पहले आएगा डे के वेरिएबल मिलेगा इसको, डे से डे मैच करेगा, मंडे अगर मिल गया तो मंडे से मंडे हाँ मैच कर गया, तो प्रिंट करवा देगा टुडे इज मंडे, ठीक है। ये हमारे लिए प्रिंट हो जाएगा। फिर नेस्टेड स्विच में घुस जाएगा, वहां पे टाइम से टाइम को मैच करेगा। सबसे पहले देखो कि टाइम मॉर्निंग है, नहीं मॉर्निंग तो नहीं है, नाइट है, तो अब की बार ये इस पूरे केस को क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट केस पे मूव करेगा, टाइम मैच करेगा, क्या टाइम इवनिंग है, नहीं टाइम इवनिंग भी नहीं है, टाइम तो नाइट है, तो एज अ रिजल्ट वो इस केस को भी इग्नोर कर देगा। फिर ये मूव करेगा अपने नेक्स्ट केस की तरफ विच इज इक्वल टू नाइट। तो नाइट से नाइट मैच हुआ क्या, हाँ हुआ। तो अब की बार क्या प्रिंट करवा देगा, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। तो आउटपुट में मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, टुडे इज मंडे, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, टुडे इज मंडे और गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। ये मेरे पास प्रिंट हो गया। आई होप कि यहाँ तक मेरी बात समझ में आई होगी। अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लगा हुआ तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि द स्विच स्टेटमेंट्स, ये नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स किस तरह से काम करते हैं। ऑलराइट। तो अब की बार आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे वैल्यू ली हुई थी क्या, ट्यूसडे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ट्यूसडे कर दिया वापस से। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या होना चाहिए,
यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेस केस ही मैच नहीं हुई। इसने देखा डे वेरिएबल है, हाँ डे वेरिएबल है, पहली वैल्यू मंडे है, मंडे के अलावा हमने कोई डे के लिहाज से, डे के अकॉर्डिंग हमने कोई और वैल्यू दी भी नहीं है, हमने कोई और केस बनाए हुए ही नहीं है, तो उसको चेक ही नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे ट्यूसडे है, यहाँ पे मंडे है, जब ये ही नहीं चलेगा तो ये आगे स्विच में ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आउटपुट देख लो, कोई आउटपुट प्रिंट नहीं हो रहा। अब मैं क्या चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ फर्दर केस बनाना। मंडे के अकॉर्डिंग तो हमने केस बना लिया, मंडे के अकॉर्डिंग अगर तो मेरा डे मंडे से मंडे मैच कर जाता है तो वो इसको भी प्रिंट करवा देता है, फिर वो आगे स्विच की तरफ मूव करके हमारे फर्दर टाइम के केसेस को मैच करके टाइम भी प्रिंट करवा देता है। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया मंडे के अकॉर्डिंग। अब हम क्या करते हैं, हम ट्यूसडे के अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, अब ट्यूसडे के अकॉर्डिंग काम करने के लिए आपने क्या करना है, इस मंडे के केस से बाहर निकलना है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं मंडे जो ये केस है ये बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक ये एंड हुआ है। ठीक है, इसी के अंदर स्विच, नेस्टेड स्विच भी है, इसी के अंदर जो टाइम को चेक कर रहा होता है कि अगर मंडे के अकॉर्डिंग ये टाइम है तो प्रिंट करवा देना। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट केस डे के लिए केस बनाना है विच विल बी इक्वल टू ट्यूसडे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने केस बनाया, मैंने लिखा केस, अगर केस हो जाता है ट्यूसडे तो क्या करो, मेरे लिए प्रिंट करवा देना टुडे इज ट्यूसडे या हैप्पी ट्यूसडे। ऑलराइट, अब क्या करो, मैंने कहा कि अगर तो ट्यूसडे हो जाता है, जो हाँ ट्यूसडे से ट्यूसडे हो जाएगा, मैच हो जाएगा, तो प्रिंट करवा देना हैप्पी ट्यूसडे, और साथ ही टाइम को भी चेक करना कि भाई टाइम क्या हो रहा है। ठीक है, ट्यूसडे के साथ टाइम क्या है, तो आप क्या करेंगे, आप ब्रेक नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर आप ब्रेक लगा देते हैं तो फिर वो आगे कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पे एक और स्विच लगा दिया, स्विच लगाने के बाद पैरेंथेसिस लगाए, पैरेंथेसिस लगाने के बाद कर्ली ब्रेसेस। जैसे आप काम करते हैं वैसे ही काम करेंगे। अब की बार मुझे टाइम चेक करना है, तो मैं यहाँ पे कौन सा वेरिएबल पास करूंगी, मैंने यहाँ पे कह दिया क्या, टाइम। ऑलराइट, टाइम को पास किया। अब जैसे ही टाइम हो जाता है तो मुझे टाइम के अकॉर्डिंग अब क्या करना है, केसेस बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, टाइम के अकॉर्डिंग केसेस बनाए। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि केस अगर तो मॉर्निंग हो जाता है तो मैंने कह देना है console.log, तो प्रिंट करवा दो ट्यूसडे मॉर्निंग। ओके, अब क्या करो, ब्रेक लगा दो। ऑलराइट, अच्छा एक बात और मैंने ये कही थी, मैंने ये कहा था जैसे ही दूसरा केस एग्जीक्यूट हो जाता है तो क्या करो, ब्रेक लगा देना। ठीक है, हर केस के बाद क्या लगता है, ब्रेक लगता है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे। सही नहीं, यहाँ पे तो लगा हुआ है, केस अगर मंडे हो जाता है तो प्रिंट करवा देना console.log एंड दिस वन। ठीक है, जैसे हमारे ये काम हो जाता है तो प्रिंट करवा देना, यहाँ पे ब्रेक की नीड नहीं है। ऑलराइट, ठीक है, स्विच के अंदर है, जैसे ही स्विच बना लो नेस्टेड वाला, उसके आगे क्या करो, ब्रेक लगा दो। ऑलराइट, अब क्या हो गया, मॉर्निंग से मॉर्निंग मैच कर जाएगा। अगर तो हम ट्यूसडे का टाइम चेक करें तो यहाँ पे नाइट है, तो अभी एक केस बना लिया टाइम के अकॉर्डिंग, अब दूसरा केस बनेगा टाइम के अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने यहाँ पे कहा कि भाई अगर केस हो जाता है इवनिंग, अगर केस हो जाता है इवनिंग तो प्रिंट करवा देना ट्यूसडे इवनिंग, और क्या करो, ब्रेक लगा दो। इसी तरह से अगर केस हो जाता है नाइट तो प्रिंट करवा देना क्या, गुड नाइट, और साथ ही क्या करो, ब्रेक लगा दो। सही, अब की बार आउटपुट चेक करें तो क्या होगा आउटपुट में, यहाँ पे सबसे पहले देखो डे के अकॉर्डिंग चेक होगा, बेस केस हमने डे लिया हुआ है, डे के अकॉर्डिंग क्या प्रिंट होना चाहिए, सबसे पहले आया देखा क्या मंडे है, नहीं मंडे से मंडे मैच ही नहीं हुआ, यहाँ पे हमारे पास ट्यूसडे, यहाँ पर पहला केस क्या है, मंडे मिला है, तो ये पूरे इस कोड को छोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि ये मैच ही नहीं हुआ, तो पूरे इस कोर्स को कोड को छोड़ देगा। इसके बाद नेक्स्ट पे मूव करेगा विच इज इक्वल टू ट्यूसडे। क्या ट्यूसडे से ट्यूसडे मैच हुआ, हाँ हुआ, प्रिंट करवा देगा क्या, हैप्पी ट्यूसडे प्रिंट करवा देगा। ऑलराइट, अब जैसे ही इसने हैप्पी ट्यूसडे प्रिंट कर दिया तो ये नेक्स्ट स्विच में घुस जाएगा, एंटर हो जाएगा, टाइम को चेक करेगा, टाइम इसको क्या मिला, यहाँ पे नाइट मिला।
अब टाइम के अकॉर्डिंग चेक करेगा, टाइम क्या मॉर्निंग है, नहीं मॉर्निंग तो नहीं है, तो इस केस को, इस पूरे केस को क्या करेगा, इग्नोर कर देगा। टाइम चेक करेगा क्या इवनिंग है, नहीं इवनिंग नहीं है, नाइट है, इस पूरे केस को भी इग्नोर कर देगा। अब टाइम चेक करेगा, क्या टाइम नाइट है, हाँ नाइट तो है, तो नाइट से नाइट मैच हो गया, तो क्या प्रिंट करवा देगा, गुड नाइट। अब एज ए रिजल्ट मुझे यहाँ पे क्या आउटपुट मिल रहा होगा, मुझे आउटपुट मिलेगा हैप्पी ट्यूसडे एंड गुड नाइट। जाके हम आउटपुट चेक कर सकते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, हैप्पी ट्यूसडे और गुड नाइट। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे दोबारा से अगर मैं वेरिएबल चेंज कर दूँ, मैंने यहाँ पे कह दिया मंडे, ठीक है, तो अब की बार आउटपुट गेस करो क्या प्रिंट होना चाहिए मेरे पास, मंडे से मंडे केस मैच हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा टुडे इज मंडे। इसके बाद टाइम के वेरिएबल में मूव करेगा, पहली वैल्यू चेक करेगा क्या मॉर्निंग है टाइम, नहीं मॉर्निंग नहीं है, नाइट है, इग्नोर कर देगा इस ब्लॉक ऑफ कोड को, पहले केस को इग्नोर कर दिया। दूसरा केस चेक करा क्या टाइम इवनिंग है, नहीं इवनिंग नहीं है, इस ब्लॉक ऑफ कोड को भी क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तीसरा केस मैच किया क्या टाइम नाइट है, हाँ नाइट है, नाइट से नाइट मैच हो गया, तो क्या प्रिंट करवा देगा, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। तो मेरे पास आउटपुट में क्या प्रिंट होना चाहिए, टुडे इज मंडे, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। जाके आउटपुट चेक किया तो मुझे आउटपुट में क्या मिला, टुडे इज मंडे, गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स। ओके, आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। अब अगर मैं यहाँ पे लेट्स से वैल्यू पास कर दूं क्या, संडे, ठीक है, तो अब की बार बताओ मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा। बेस केस चेक करेगा क्या केस मंडे है, नहीं मंडे तो नहीं है, संडे, तो इस पूरे ब्लॉक ऑफ कोड को क्या करेगा, इग्नोर करेगा। अब नेक्स्ट केस में मूव करेगा, क्या हमारा केस ट्यूसडे है, नहीं ट्यूसडे तो नहीं है, संडे है, तो इस ब्लॉक ऑफ कोड को भी इग्नोर कर देगा। और एज अ रिजल्ट मुझे आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा होगा, तो मुझे आउटपुट में कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, अब हम चाहते हैं, जैसे फर्स्ट में हमने पढ़ा था और लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही हो तो हम एक डिफॉल्ट ब्लॉक डाल देते हैं जो जब चलता है जब हमारी कोई वैल्यू मैच नहीं करी होती। तो अब देखो यहाँ पे संडे की तो वैल्यू मैच नहीं करी, तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक ब्लॉक ऑफ कोड डिफॉल्ट का डाल सकते हैं। जैसे हमने इफ एल्स अगर पढ़े तो उसमें एल्स का ब्लॉक काम कर रहा होता है, जब कोई कंडीशन मैच नहीं करी होती तो एल्स ब्लॉक चल जाता है। इसी तरह से स्विच स्टेटमेंट में हमने एक्सप्लोर किया था, जब हमारे कोई कंडीशन मैच नहीं करी होती तो हम डिफॉल्ट ब्लॉक चलाते हैं। लास्ट लेक्चर में भी हमने एक्सप्लोर किया था और यहाँ पे भी हम देख लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे केस कोई मैच नहीं कर रहा, यहाँ पे हमने संडे पास किया हुआ है और यहाँ पे हमने केस बनाया हुआ है मंडे और ट्यूसडे के लिए, कोई केस मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, हम डिफॉल्ट ब्लॉक चलाएंगे। ओके, अब डिफॉल्ट ब्लॉक कहाँ पे चलेगा, डिफॉल्ट ब्लॉक चलाया हमने कह दिया कि भाई अब अगर हमारी कोई वैल्यू मैच नहीं कर रही तो क्या करो, डिफॉल्ट ब्लॉक चला दो। डिफॉल्ट लिखा, डिफॉल्ट लिखने के बाद कॉलन लगाया, कॉलन लगाने के बाद हम अपना कोई भी काम करवाएंगे, तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने यहाँ पे कहा प्रिंट करवा दो डे नॉट रिकॉग्नाइज्ड। जाके मैंने आउटपुट चेक किया, पहले यहाँ पे देख लेते हैं, आउटपुट को गेस करते हैं, बताइए आउटपुट क्या आएगा। जाके मैंने आउटपुट मैच किया तो मेरे पास बेस के संडे है, तो संडे है, यहाँ पे मंडे है, जब मैचिंग हुआ संडे और मंडे आपस में तो क्या हुआ, ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड इग्नोर हो गया। ठीक है, ये पूरा ब्लॉक ऑफ कोड इग्नोर हो गया। अब की बार क्या होगा, नेक्स्ट केस में मूव करेगा, ट्यूसडे और संडे मैच हुआ क्या, नहीं हुआ, तो इस पूरे केस को भी क्या करेगा, इग्नोर करेगा। इसके बाद फिर इस सूरत में क्या एग्जीक्यूट होना चाहिए, डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो डिफॉल्ट में क्या चल जाएगा, डे नॉट रिकॉग्नाइज। जाके आउटपुट चेक किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, डे नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा कि नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट्स किस तरह से काम कर होते हैं। ये कोड है, ठीक है, ये है कोड, सही। यानी अब इसी को तो हम नेस्टेड कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि स्विच के अंदर स्विच है, ये मेन स्विच आ गया, ठीक है, इसके अंदर फर्दर स्विच स्टेटमेंट्स हैं, इसके अंदर फर्दर स्विच स्टेटमेंट्स हैं, सही है। ये इस तरह से हमारे क्या होते हैं, नेस्टेड स्विच स्टेटमेंट काम करते हैं। हम चाहे तो एक एग्जांपल और भी ले सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम एक कुछ ग्रेडिंग सिस्टम की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, सही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं इसको कर देती हूँ कमेंट। अब हम कुछ ग्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो मैंने एक ले लिया कि लेट
क्लास इज इक्वल टू, यहाँ पे मैंने क्लास ले ली 9, ठीक है। अच्छा, क्लास का हम सी कैपिटल रखेंगे क्योंकि क्लास एक रिजर्व कीवर्ड है, तो एज अ वेरिएबल हम उसको यूज नहीं कर सकते जावास्क्रिप्ट में, सही। तो मैंने क्लास का सी कैपिटल कर दिया और मैंने कहा लेट ग्रेड इज इक्वल टू बी ले लेते, ठीक है। अच्छा, अब बेस केस में बनाऊंगी क्लास को कि अगर क्लास 9 होती है तो आप आउटपुट में कुछ ना कुछ प्रिंट करवाओ, साथ ही जो स्टूडेंट हो उसका ग्रेड भी चेक करो और ग्रेड के हिसाब से फिर फर्दर हम उसको कंडीशंस दे रहे हैं, सही। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्या करूंगी मैं, यहाँ पे मैं ये लिखूंगी, क्या क्या लिखूंगी, स्विच लिखने के बाद पैरेंथेसिस लगाए, पैरेंथेसिस लगाने के बाद कर्ली ब्रेसेस। अब जो काम होगा वो इधर होने वाला है, ठीक। तो मैंने कहा कि भाई यहाँ पे मैंने पास कर दिया अपना वेरिएबल क्लास पास करने के बाद मैंने कहा कि अगर क्लास हो जाती है 9, तो मैंने केस में यहाँ पे पास कर दिया 9 कि अगर क्लास हो जाती है 9 तो प्रिंट करवा देना क्या, इस यू आर इन 9 क्लास, ठीक है। साथ ही ब्रेक लगाना होता है, लेकिन अब की बार हम क्या करेंगे, ब्रेक को नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें ग्रेड भी चेक करने हैं स्टूडेंट के। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसी केस के अंदर रहते हुए, ये 9 वाले केस के अंदर रहते हुए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक और स्विच को लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि मुझे ग्रेड भी चेक करना है, ठीक। तो पैरेंथेसिस लगाए, पैरेंथेसिस लगाने के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाए। अब जो सारा काम होगा वो इसी ब्लॉक ऑफ कोड में होगा, और जैसे ही आपने ये दूसरा नेस्टेड स्विच लिखा, इसके बाद आप क्या करो, ब्रेक लगा दो पहली फुर्सत में, ठीक है। ये काम आपने करना है। अब दूसरा वेरिएबल मेरे पास क्या होने वाला है, ग्रेड होने वाला है, क्योंकि हम ग्रेड चेक करेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया, मैंने यहाँ पे पास कर दिया ग्रेड। अब इसके लिए क्या करूंगी, ग्रेड के लिए मैं केसेस बनाऊंगी। तो मैंने यहाँ पे क्या कहा, मैंने यहाँ पे कहा कि अगर केस हो जाता है ए, यानी कि ग्रेड हो जाता है स्टूडेंट का ए प्लस, तो क्या करो, प्रिंट करवा दो। तो प्रिंट करवा देना कांग्रेट्स, यू गॉट ए प्लस, सही। इसके बाद क्या करूं, जैसे ही मेरे ये केस मैच हो जाता है तो आगे किसी कोड को एग्जीक्यूट करने की नीड नहीं है। आपने क्या करना है, आपने ब्रेक लगा देना। तो यहाँ पे मैंने क्या कह दिया, मैंने यहाँ पे कह दिया कि भाई ब्रेक लगा दो, ऑलराइट। अब दूसरा केस बनेगा फॉर ग्रेड ए। तो मैंने कहा कि अगर ग्रेड हो जाता है स्टूडेंट का ए, तो प्रिंट करवा देना क्या, एक्सीलेंट, यू गॉट ए। फिर क्या करो, ब्रेक लगा देना। इसी तरह अगर ग्रेड हो जाता है बी, तो मैंने कहा केस ग्रेड हो जाता है बी, तो क्या करो, प्रिंट करवा दो गुड, यू गॉट बी, और क्या करो, ब्रेक लगा दो। इसके साथ अगर तो ये सारे केसेस मैच कर जाते हैं, ए प्लस आ जाता है तो आप ये प्रिंट करवा देना, ए आएगा तो आप एक्सीलेंट यू गॉट ए प्रिंट करवा देना, बी आएगा तो गुड यू गॉट बी प्रिंट करवा देना। अगर स्टूडेंट का ग्रेड ए प्लस भी नहीं होता, ए भी नहीं होता, बी भी नहीं होता, तो फिर इस सूरत में हम क्या कर सकते हैं, हम डिफ़ॉल्ट पास कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहा कि अगर ये कोई भी केस मैच नहीं करते तो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक चलना चाहिए। तो डिफ़ॉल्ट ब्लॉक चला देना, डिफ़ॉल्ट AULT डिफ़ॉल्ट ब्लॉक चला देना, और फिर प्रिंट करवा देना क्या, प्रे करवा देना फेल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट करवा देना, फेल। बी से नीचे वाले को कर दो फेल।
अब की बार हम ना यहाँ पे एक दफ़ा अपने कोड को चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि हमने यहाँ पे केस लिया हुआ है 9, क्लास 9, तो हाँ ठीक है, बेस केस हमारी मैच कर गई, क्लास 9 से 9 मैच कर गया, तो ये प्रिंट करवा देगा यू आर इन 9 क्लास। अब की बार क्या हुआ, जब ये प्रिंट करवा देगा तो ये मूव करेगा स्विच के अंदर, ग्रेड चेक करेगा, क्या ग्रेड इसको ए प्लस मिला, नहीं ए प्लस तो नहीं है मेरे पास, मैंने तो यहाँ पे बी लिया है लाइन नंबर 54 में, ठीक है, मैच नहीं हुआ तो इसको इग्नोर कर देगा। फिर केस अगले केस में मूव करेगा विच इज ग्रेड ए, तो इसको भी क्या ग्रेड ए है चेक करेगा, नहीं ग्रेड ए तो नहीं है, इस पूरे ब्लॉक को भी इग्नोर कर देगा। नेक्स्ट केस की तरफ मूव करेगा, क्या बी है, हाँ बी है, तो बी से भी मैच हो गया, तो आउटपुट में क्या प्रिंट हो जाएगा, गुड यू गॉट बी। तो एज अ रिजल्ट आउटपुट में मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, यू आर इन 9 क्लास, और केस बी वाला चलना चाहिए ब्लॉक, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, गुड यू गॉट बी। तो जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, यू आर इन 9 क्लास, गुड यू गॉट बी। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ पे ग्रेड ले लूँ सी, तो मेरे पास आउटपुट में क्या प्रिंट होना चाहिए, मेरे पास ये तो बिल्कुल ठीक प्रिंट होगा, क्लास 9 है तो ठीक है, यू आर इन 9 क्लास प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब वो ग्रेड को चेक करेगा तो उसको पहला ग्रेड भी नहीं मिलेगा, इसको दूसरा भी नहीं मिलेगा, इसको तीसरा भी नहीं मिलेगा, तो अब क्या हो जाएगा, इस केस में मेरा डिफ़ॉल्ट ब्लॉक चलेगा और क्या प्रिंट हो जाएगा, फेल। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो मेरे पास प्रिंट होगा यू आर इन 9 क्लास और फेल। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो क्या प्रिंट हो गया, यू आर इन क्लास 9 और फेल, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे क्लास कर दूँ 10, अगर मैंने यहाँ पे क्लास कर दिया 10 तो मेरे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, जैसे ही यहाँ पे आया और अच्छा एक क्लास 10 कर दिया और ग्रेड मैंने कर दिया ए। ऑलराइट, अब क्या होगा, केस मैच करेगा, केस ही मैच नहीं हुआ तो ये तो प्रिंट नहीं होगा, यू आर इन 9 क्लास, जब ये प्रिंट नहीं होगा तो नेस्टेड स्विच की तरफ वो जाएगा ही नहीं, और इस सूरत में, इस कंडीशन में, इस केस में मेरे पास कोई आउटपुट प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास को मैंने वैल्यू दी हुई है 10 और यहाँ पे केस बनाया मैंने सिर्फ 9 के लिए, और ना ही तो मैंने इसके अलावा कोई डिफ़ॉल्ट ब्लॉक बनाया है फॉर द बेस केस क्लास, इसके लिए मैंने कोई डिफ़ॉल्ट ब्लॉक भी नहीं बनाया हुआ, और क्लास 10 के लिए भी मैंने कोई कंडीशंस या कोई काम नहीं कहा हुआ, तो मेरे पास कुछ भी नहीं प्रिंट होना चाहिए। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो मेरे पास इस बार कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। इसी तरह से अगर सेम काम हमने केस 9 के लिए किया तो हम मतलब क्लास 9 के लिए किया तो हम क्लास 10 के लिए भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने क्लास 10 के लिए भी काम कर दिया। हम चाहे तो मैनुअली भी लिख सकते हैं, मतलब कॉपी भी कर सकते हैं, फटाफट हम मैनुअली लिख लेते हैं। मैंने कहा कि अगर 10 हो जाता है, ठीक है, क्लास अगर 10 हो जाती है तो क्या करो, प्रिंट करवा दो यू आर इन क्लास 10, ठीक है, प्रिंट करवा दो यू आर इन क्लास 10। अब के बाद ब्रेक नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि मुझे जब क्लास चेक हो जाए तो मुझे क्या चेक करवाना है, मुझे तो ग्रेड भी चेक करवाना है। तो मैंने कहा कि अब आपने ग्रेड भी चेक करना है, तो मैंने यहाँ पे एक स्विच और लगाया, पैरेंथेसिस लगाने के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर सारा काम होगा, और यहाँ पे पहली फुर्सत में क्या कर दो, ब्रेक लगा दो। ऑलराइट, अब यहाँ पे जो वेरिएबल मैं पास करूंगी वो क्या होने वाला है, वो होगा ग्रेड। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे पास कर दिया ग्रेड। अगर ग्रेड हो जाता है ए प्लस तो मेरा कुछ ना कुछ काम प्रिंट होना चाहिए, तो मैंने कहा कि प्रिंट करवा देना कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गॉट ए प्लस, और साथ ही क्या करो, ब्रेक लगा दो। इसी तरह से अगर मेरा केस हो जाता है ए तो क्या करो, कोई ना कोई काम करवा दो, तो प्रिंट करवा देना क्या, एक्सेलेंट यू गॉट ए, और साथ ही क्या लगा दो, ब्रेक लगा दो, ठीक है। इसी तरह से हम बी के लिए भी बोल सकते हैं कि अगर केस हो जाता है बी, ग्रेड हो जाता है बी, तो प्रिंट करवा देना गुड यू गॉट बी और ब्रेक लगा देना। तो अब की बार क्या होगा, ब्रेक लग जाएगा। तो अब की बार हम जाके आउटपुट में चेक करते हैं, मेरे पास यहाँ पे क्या है, 10 है, तो सबसे पहले ये 9 की तरफ मूव करेगा, तो इसको यहाँ पे वैल्यू 9 मिली और यहाँ पे हमने पास की हुई है 10, तो केस मैच नहीं हुआ। इस पूरे ब्लॉक को क्या करेगा, इग्नोर करेगा, इस पूरे ब्लॉक को क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। तो आउटपुट में ये वाला ब्लॉक नहीं चलने वाला। फिर नेक्स्ट केस की तरफ मूव करेगा, तो क्या वैल्यू 10 है, हाँ 10 है, 10 से 10 क्या होगा, मैच होगा। जब 10 से 10 मैच हो जाएगा तो क्या होगा, प्रिंट करवा देगा यू आर इन क्लास 10,
उसके बाद ग्रेड की तरफ मूव करेगा। सबसे पहले ग्रेड ए चेक किया, क्या ग्रेड ए प्लस है, तो नहीं, ग्रेड तो मैंने ए लिया हुआ है, तो ये ए प्लस वाला ब्लॉक क्या हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा। नेक्स्ट केस की तरफ मूव करेगा, ए से ए मैच हो जाएगा, ठीक है, ए से ए मैच हो जाएगा। तो अब क्या मूव कर प्रिंट करवा देगा, एक्सीलेंट यू गॉट ए। तो मेरे पास आउटपुट में क्या प्रिंट होना चाहिए, यू आर इन क्लास 9, एक्सीलेंट यू गॉट ए। जाके आउटपुट चेक किया तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, यू आर इन क्लास 10, एक्सीलेंट यू गॉट ए। अब लेट्स से मैं यहाँ पे क्लास पास कर देती 10 की जगह 8, क्लास 8 पास कर दिया मैंने। तो अब के बार मेरे पास आउटपुट में क्या प्रिंट होना चाहिए, क्लास 9 के पहले वो मैच करेगा, तो यहाँ पे मैंने वैल्यू 9 ली हुई है, यहाँ पे मैंने 8 ली हुई है, तो मैच नहीं हुआ। इस पूरे केस को क्या करेगा, इग्नोर करेगा। नेक्स्ट केस की तरफ मूव करेगा विच इज इक्वल टू 10, तो 10 और 8 मैच नहीं होंगे वापस से, इस पूरे ब्लॉक को भी क्या करेगा, इग्नोर करेगा। तो एज अ रिजल्ट मेरे पास ये भी प्रिंट नहीं होने वाला। तो इसके लिए इस यानी कि अब मैंने जाके आउटपुट चेक किया तो मेरे पास कोई आउटपुट प्रिंट नहीं हो रहा। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक चलाना पड़ेगा, मतलब एग्जीक्यूट करना होगा कि अगर हमारी कोई वैल्यू मैच नहीं होती, क्लास मैच नहीं होती, तो आपने क्या करना है, एक डिफ़ॉल्ट ब्लॉक चलाना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पास किया डिफ़ॉल्ट के बाद कॉलन लगाया और यहाँ पे प्रिंट करवा दूँ क्या, क्लास नॉट रिकॉग्नाइज्ड। अब की बार आउटपुट में मेरे पास यहाँ पे मैंने क्लास 8 लिया हुआ है और ग्रेड ए है, लेकिन बेस क्या है, क्लास 8 है। 9 वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, 10 की तरफ मूव करेगा, 10 भी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि वैल्यू मैच नहीं हुई। फिर क्या चल जाएगा केस, डिफ़ॉल्ट ब्लॉक चल जाएगा और मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, क्लास नॉट रिकॉग्नाइज। जाके मैंने आउटपुट चेक किया तो मेरे पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो गया, क्लास नॉट रिकॉग्नाइज्ड। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल अबाउट स्विच स्टेटमेंट्स। इस तरह से स्विच स्टेटमेंट्स काम कर सकते हैं और हम डिफरेंट कंडीशंस को या डिफरेंट सिनेरियोज देके फर्दर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हुआ हो सकता है कि पहली बार समझ में नहीं भी आए और बहुत ज़्यादा लेंथी लगे, तो आपने टेंशन नहीं लेनी, इसको जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको आ जाएगा। ऑलराइट, तो इसकी प्रैक्टिस करनी है और अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके देखना है। अगर वीडियो को समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछना है, ओके। और एक दो बार प्रैक्टिस करनी है तो आई एम डैम श्योर कि आपको आ जाएगा। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।